हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पॉजिटिव फार्मर, बी पॉजिटिव बी रेडी। फाइनली महाराष्ट्र एम फार्म एडमिशन 2025-26 को लेकर कैप राउंड 1 के लिए ऑलरेडी जो 30 तारीख तक आपका कैप राउंड 1 चला था, फॉर्म फिलिंग हुआ था, उसको लेकर फाइनली अब आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है, सीट अलॉटमेंट लिस्ट है, वो आउट हो चुकी है, रिलीज कर दिया है एमसेट ने। जैसा कि डेट आपका कल था, कल रिलीज होने वाला 3 तारीख को, और इनका लेट नाइट तक, इवनिंग 9-10 बजे तक कुछ नहीं आया था, लेट नाइट आपका रिलीज हुआ। कहाँ है, कहाँ से देखेंगे, कैसे चेक करेंगे, इसके बाद अब क्या करना है। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इसको क्यों कहा जा रहा है सीट अलॉटमेंट, क्योंकि फाइनल इसका नहीं आएगा। प्रोविजनल लिस्ट ले कि आप ही को इसको सेलेक्ट करना है, सीट को अपना लॉक करना है, चॉइस करना है एडमिशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, कैसे आपका क्या कुछ ऑटो फ्रीज क्या होता है, बेटरमेंट क्या होगा, सेल्फ फ्रीज क्या होगा, तो सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। और कैसे आप एडमिशन आपको लेना है अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो। ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आप जो ऑप्शंस दिख रहे हैं 3 डॉट्स पे, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब प्रोविजनल अलॉटमेंट करके ऑप्शन आ रहा है, जो कल तक नहीं था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट वाइड अलॉटमेंट लिस्ट, इस पर क्लिक करें तो ये कुछ आपका ऑफिशियली इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट फॉर कैप राउंड 1 के लिए आपकी लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे आपका कॉलेज कोड देखने को मिल जाएगा, और ये आपके कॉलेज नेम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती, ये आपका कॉलेज वाइज लिस्ट है जो टोटली आपका आया हुआ है। टोटल इस बार 225 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था कैप राउंड 1 के, और इसमें आपने जितना भी ऑप्शन फॉर्म में आपने कॉलेज सेलेक्ट करा था उसको लेकर यहाँ पे आप कैप राउंड 1 में लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, कैप राउंड 1 के अंदर में जितनी भी लिस्ट आपकी अलॉटमेंट लिस्ट है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज फार्मेसी अमरावती के अंदर उन्होंने अपनी लिस्ट पब्लिश की, ऐसी सारी कॉलेजों ने पब्लिश की। वॉइस को थोड़ा इग्नोर करिएगा, कोल्ड की वजह से अलग वॉइस है यहाँ पे। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी अमरावती गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी को लेकर। टोटल जो आपकी सीट्स थी 11 माइनॉरिटी सीट्स यहाँ पे, और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट सीट यहाँ पे 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट थी। ठीक है, और ये आप यहाँ पे देखेंगे तो कैंडिडेट्स के नेम आपका अलॉटेड है। 98 जो आपका कट ऑफ इस बार अगर कह सकते हैं ओपन कैटेगरी के लिए, जनरल ओपन कैटेगरी के, तो 98% जो आपका जीपेट परसेंटाइल था उस हिसाब से आपका हुआ है। और लोएस्ट आप देख सकते हैं 70। तो इन बिटवीन जिन्होंने भी किया होगा, इसको प्रेफरेंस दिया होगा, तो उनका अब ये आप जाके अपने लॉगिन से एडमिशन प्रोसेस आगे का कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे सारे कॉलेजेस का आपका ऐसे यहाँ पे देखने, ऐसे ही बाकी कॉलेजेस का भी आप यहाँ से आप देख सकते हो, व्यू कर सकते हैं। और अब इसके बाद आपका कैसे कॉलेज आपको मिलेगा, सीट अलॉट हुई है क्या हुई है, तो क्या चीज़ कैसे पता चले। सिंपली तो जो हमको प्रोसेस पता था कि कैप राउंड 1 की जो लिस्ट 3 तारीख को आ जानी है, उसके बाद जो आपकी है कि जो भी आपको सीट्स अलॉट हुई होंगी, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे आपको सेल्फ वेरीफाई करना है। अपने लॉगिन पे आप जैसे एंटर करेंगे, लॉगिन करके फॉर्म ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको सीट्स अलॉट हुई होंगी। ठीक है, बाय एक्सेप्टिंग डिक्लेरेशन थ्रू हिज हर लॉगिन, और वहाँ पे अपने सारी डिटेल्स चेक कर लेनी जो आपने भरा था फॉर्म फिलअप के टाइम। अगर कुछ मिस्टेक होता है तो आप ग्रेवियंस फिल कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रेवियंस इस बार सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही होगा, आप एफसी पे नहीं जा सकते ऑफलाइन। उसके बाद अगर ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, और ये मेन होने वाला है, क्योंकि 4 से लेकर 6 तारीख तक आप सीट जाके और एडमिशन ले सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट एज वेल फर्स्ट प्रेफरेंस इन राउंड 1। ठीक है, पहला प्रेफरेंस जो आपने भरा, मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमरावती आपने भरा था पहला प्रेफरेंस, तो वो आपकी सीट ऑटो फ्रीज हो जाएगी अगर आपको सीट प्रेफरेंस मिला है तो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको शेल पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस बाय ऑनलाइन थ्रू देयर लॉगिन। आपके लॉगिन पे ही आपको फी पे करनी है, सीट एक्सेप्टेंस फीस में भी 1000 रुपये लगता है, जो भी चीज़ वहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप किसी भी अदर राउंड, मतलब कैप राउंड 2nd 3rd के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सीधे जो ऑटो फ्रीज जो सीट्स हैं, जिनका भी फर्स्ट प्रेफरेंस लॉक हुआ होगा, आपको उसी कॉलेज में उसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो बाकी अगर किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला तब वो क्या कर सकते हैं, देखिए, कैंडिडेट्स हु अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेल्फ फ्रीज देयर अलॉटमेंट इन राउंड 1। तो आप देखिए, अगर आपका पहला नहीं हुआ है सेल्फ, यहाँ पे ऑटो फ्रीज नहीं होगा। अगर आपको दूसरा कॉलेज मिला है जो दूसरे नंबर पे आपने चॉइस किया था, तो वहाँ पे आप सेल्फ फ्रीज कर सकते हैं। सेल्फ फ्रीज का मतलब आप खुद लॉक कर सकते हैं वो सीट को। ठीक है, और उसके बाद आप पैसा पे करना, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है। सेल्फ फ्रीज, ऑटो फ्रीज तो अपने आप ही हो जाएगा। सेल्फ फ्रीज यानी कि अगर आपको वो चीज़ है, पसंद है कि आपको उस कॉलेज में आपका एडमिशन लेना है, तो आप वहाँ पे सेल्फ फ्रीज करेंगे, फी करेंगे, अपना पे करेंगे, उसके बाद आप वहाँ पे दूसरे राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो सेल्फ फ्रीज बहुत ध्यान से करिएगा। अगर आपने सेल्फ फ्रीज किया तो आपकी सीट लॉक हो जाएगी, आपको उसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सच कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स। ठीक है, बट अगर आपने उस प्रेफरेंस को नहीं चूज किया, जो आपको 2nd मिला है, 3rd मिला है, तब क्या करना है, द कैंडिडेट्स हु अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड वांट बेटरमेंट। ठीक है, अब बेटरमेंट की बात आ गई कि बेटरमेंट क्या है। इन सब्सिक्वेंट राउंड, मतलब आगे कैप राउंड 2 के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, बेटरमेंट चाह रहे हैं, मस्ट क्लेम अलॉटेड सीट इन राउंड 1 बाय एक्सेप्टिंग द सीट बाय चूजिंग नॉट फ्रीज और बेटरमेंट ऑप्शन। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होगा नॉट फ्रीज का या फिर बेटरमेंट का। ठीक है, अपने लॉगिन पे तो आपको ये सेलेक्ट करना है, बेटरमेंट और नॉट फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, और वहाँ पे सेल्फ पे द सीट एक्सेप्टेंस फी थ्रू द लॉगिन। तो आपको नॉट एक्सेप्ट फी करके बेटरमेंट करना है, ताकि आप अगर राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे।
ठीक है, जिन्होंने सीट अगर आपने पे करा, फ़ी पे करा, सेल्फ फ्रीज़ करा तो वो नहीं कर पाएँगे। उसके बाद आपने सीट फ्रीज़ अगर ऑटो फ्रीज़ हुआ या फिर सेल्फ फ्रीज़ किया, तो आपको क्या करना है 4 तारीख से लेके 6 तारीख शाम 5 बजे तक जो भी इंस्टीट्यूट में आपने ऑटो फ्रीज़ या सेल्फ फ्रीज़ करा है सीट को, वहाँ पे आपको विज़िट करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ और इंस्टीट्यूट वहाँ पे ऑनलाइन लॉगिन के थ्रू आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा। आपका एडमिशन कन्फर्मेशन रिसिप्ट और फ़ी पेड रिसिप्ट आपको देगा और आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है? तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या जितने भी आपके डॉक्यूमेंट, कास्ट वेरिफिकेशन, सारी चीज़ें, ठीक है, कास्ट की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास वैलिड नहीं होगा तो आप ओपन कैटेगरी में आ जाएंगे। आगे इंस्टीट्यूट ओपन अलॉटमेंट जब आपका होगा तब एडमिशन होगा, तो अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड परफॉर्म ऑफ फिफ्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए ओरिजिनल वैलिड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के आपके अप्रूवल के साथ, तभी आपका एडमिशन माना जाएगा उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, वरना आप ओपन कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद एडमिशन ले लेंगे और उसके बाद आपका कैप राउंड सेकंड स्टार्ट होगा। 7 तारीख को आपकी वैकेंट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद सिमिलर प्रोसेस आपका 8 से लेकर 10 तक चलेगा और आपका कैप राउंड 2 के लिए 13 तारीख को प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो जिसके भी अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट लिस्ट में नाम है, अपने लॉगिन से जाके हर एक चीज़ बहुत ध्यान से करें, केयरफुली करें। बाकी कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन, परेशानी होता है, आप 1 टू 1 टॉक के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टा, टेलीग्राम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही कैसे सीट एक्सेप्ट करनी है, कैसे आपको सेल्फ फ्रीज़ करना है, ऑटो फ्रीज़ कैसे वहाँ पे दिखाई देगा, बेटरमेंट कैसे करना है, उसको लेकर वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तब तक चाहिए क्लेम करिए अपनी सीट और एडमिशन प्रोसेस के लिए आया करिए। गुड लक।